Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अप्रा भारती एंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूड होंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा ICRGRF एग्जाम्स, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स। ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ठीक है, AHO, DHO, फिर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSAI रिलेटेड ऑल एग्जाम्स। ठीक है, FCI AGM या फिर FCI AG3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स, IBPS AFO एग्जाम, नबार्ड एग्जाम, RRB जो कि है एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम। ठीक है, फिर आता है फिशरीज एग्जाम, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्जाम्स। ठीक है, DDA या फिर DSSSB SO जो कि हॉर्टिकल्चर का है एग्जाम। ठीक है, एंड मैनी मोर एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स लेते हैं, इसमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स के फीचर्स रहेंगे। आपको मिलेंगे यहाँ पे ई बुक्स जो कि PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें मिलेंगे वीडियो क्लासेस। ठीक है, कुछ कोर्स में अवेलेबल है और इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे यूट्यूब क्लासेस और इसमें क्लास नोट्स भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस बैंक दिए जाएंगे जो कि MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है इसी में इंक्लूड रहेगा। आप टेस्ट सीरीज देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इससे आप क्या होगा कि आप एग्जामिन कर सकते हैं अपने आप को कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, आपको हेल्प मिलेगा इंटरव्यू में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या गलती नहीं करेंगे तो आपका ईजिली अच्छा स्कोर होगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कोई भी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड फील्ड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर GK ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स की जो कोर्स है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। ठीक है, और जो लिंक्स है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करिए। या फिर आपको जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया था, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं जो कि अच्छा रहेगा, आपको ईजिली डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको डायरेक्टली कोर्स को परचेज करना है तो आप ऐप से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप हमारा जो गूगल पे स्टोर पे आप जाके हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप हम डायरेक्टली कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप कोर्स के बारे में सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्जाम में, तो वो क्या था, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज लोकेटेड एट। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेमिनल रूट्स ऑफ व्हीट आर। ठीक है, जो सेमिनल रूट्स रहते हैं व्हीट में वो कैसे रहते हैं, तो टेम्पररी रूट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचेस ब्रूम इज द मेजर डिसऑर्डर ऑफ। ठीक है, जो विचेस ब्रूम है वो किसका मेजर डिसऑर्डर है, तो ये कोकोआ प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोकोआ। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल फ्रूट। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पियर। जो पियर है ये ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है, बाकी जो मैंगो, सपोटा एंड जो पाइनएप्पल है ये सब जो है ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर मेटॉकिंग इज अ प्रैक्टिस फॉलोड इन। ठीक है, जो मेटॉकिंग है ये जो प्रैक्टिस है किसमें फॉलो किया जाता है, तो ये बनाना में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर बेल फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। ठीक है, तो बेल फ्रूट जो है इसमें सबसे ज्यादा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेल फ्रूट में जो है ये रिचेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कैलिक्स एंड रोड ऑफ द ग्रैप्स इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो कैलिक्स एंड रोड है ये आपको ग्रैप से पाया जाता है, तो ये किस लिए होता है, किसके डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर बोटानिकली कस्टर्ड एप्पल इज विच काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो कस्टर्ड एप्पल है ये किस टाइप का फ्रूट है बोटानिकली, तो ये जो है इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इटारियो ऑफ बेरीज। ठीक है,
तो ये जो है इटालियो बेरीज टाइप का जो है बॉटनिकली जो है कस्टर्ड एप्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज काउज्ड बाय डैश डेफिशिएंसी। ठीक है, जब ब्लैक टिप जो देखने को मिलता है मैंगो में, तो ये किसके डेफिशिएंसी से होता है? तो ये बोरोन के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? डैश इज अ सीरियस डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो जो सीरियस डिजीज मिलता है पोटैटो में वो क्या होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, लेट ब्लाइट। ठीक है, जो लेट ब्लाइट है ये बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज है पोटैटो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टोबैको कंटेन्स हाई शुगर। ठीक है, किस टाइप का जो टोबैको है ये हाई शुगर कंटेन करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्लू क्योर्ड टोबैको। जो फ्लू क्योर्ड टोबैको होता है इसमें बहुत ज्यादा शुगर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, जो कौन तरह का जो कौन सा जो वीड है जो टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओरोबैंच सेड्यूरा ऑन टोबैको। ठीक है, तो ये जो है टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, बस रूट पे ही जो है अपना पैरासिटिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड एज। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कोई भी छोटे से प्लांट सेल लेते हैं तो इसमें जो है कैपेसिटी होती है कि ये टोटल न्यू प्लांट को जो है ये ग्रोथ दे देगा। ठीक है, ये न्यू प्लांट टोटल फॉर्म हो जाएगा एक छोटे से सेल से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटियोपोटेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मतलब टोटियोपोटेंसी क्या होता है? तो एक प्लांट सेल का ऐसा एबिलिटी जो कि ये कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर सकता है, तो इसको हम लोग टोटोपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द पिक्यूलियर पंजेंसी ऑफ रैपसीड मस्टर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, जो आपको एक थोड़ा सा स्मेल जो देखने को मिलता है, एक यूनिक स्मेल किसमें? रैपसीड या फिर मस्टर्ड में। तो वो क्यों पाया जाता है? मतलब किसके प्रेजेंस में, उसमें क्या रहता है जो इस तरह का स्मेल जो है आपको देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो सिनेजरिन है ये आपको देखने को मिलता है रैपसीड एंड मस्टर्ड में, जिसकी वजह से ये यूनिक स्मेल जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम आर। ठीक है, जो फार्मिंग सिस्टम है तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि जो फार्मिंग सिस्टम है इसमें आपका नेचुरल रिसोर्स एंड क्लाइमेट भी आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल भी आ जाएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कैश्यू एप्पल इज बोटानिकली। ठीक है, जो कैश्यू एप्पल ये बोटानिकली क्या है? तो ये एक तरह का फ्लैशी पेडंकल है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्लैशी पेडंकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूनिंग इन ग्रेप्स इज डन डैश इन अ ईयर इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया में जो ग्रेप्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो प्रूनिंग है वो हम लोग वहाँ पे 2 बार करते हैं। ठीक है, प्रूनिंग मतलब क्या? कटाई छटाई। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डिजीज प्लांट पार्ट्स है उसको हम लोग हटा देते हैं और उसको अच्छे से शेप देते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। among the following which fruit is extremely drought resistant। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा जो फ्रूट है वो ड्राउट रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो पॉमग्रेनेट है या फिर बेल है और जो बेर है ये सब क्या ड्राउट रेजिस्टेंट है। मतलब ये लोग को ज्यादा इसलिए लोग को प्रोड्यूस करने के लिए पॉमग्रेनेट बेल बेर को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो इसको ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, ये कम वाटर रिक्वायरमेंट में भी अच्छा से प्रोड्यूस हो सकता है, अच्छा से सर्वाइव कर सकता है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ड्राउट रेजिस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मूविंग एंड रोलिंग आर द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है, जो मूविंग एंड रोलिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है किसमें? तो ये लॉन में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेटाजेनिया इफेक्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डैश फ्रूट क्रॉप। तो जो मेटाजेनिया इफेक्ट है ये आपको मेनली जो है डेट पाल्म फ्रूट में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डेट पाल्म। तो आपको ध्यान रखना है जो मेटाजेनिया इफेक्ट है ये कॉमनली एसोसिएटेड है डेट पाल्म फ्रूट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द क्रॉप विच इज प्लांटेड एज इट्स ऑप्टिमम सोल क्रॉप पॉपुलेशन इन एन इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन इज कॉल्ड एज। ठीक है, ऐसा क्रॉप जिसको प्लांट किया जाता है एज अ सोल क्रॉप। ठीक है, पॉपुलेशन इन एन इंटरक्रॉपिंग सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस क्रॉप। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बेस क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
द वीड स्पीशीज यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ अल्कली सॉइल इज, ठीक है। तो ऐसा वीड स्पीशीज हम लोग यूज़ करते हैं सो कि जो अल्कली सॉइल है इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग अल्कलाइन जो है इसका नॉर्मल कर सके सॉइल को, ठीक है। मतलब अल्कली सॉइल है, इसको हम लोग अल्कलाइन जो नेचर है सॉइल का वो हम लोग रिड्यूस कर सके, ठीक है, इसको हम लोग हटा सके। तो कैसे कर सकते हैं, कौन सा वीड स्पीशीज जो है वो हेल्प करेगा हमें अल्कली सॉइल को नॉर्मल सॉइल करने में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है एग्रीमोन मैक्सिकाना, ठीक है। जो एग्रीमोन मैक्सिकाना अगर हम इस वीड स्पीशीज को अगर हम लोग ग्रो करवाते हैं अल्कली टाइप ऑफ सॉइल में, तो वो क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा इसका रिक्लेमेशन करवाने में, मतलब कि जो अल्कली सॉइल है तो उसको हेल्प करेगा कि नॉर्मल सॉइल में वो कन्वर्ट होए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक हर्बिसाइड ग्लाइकोफॉसेट किल द वीड बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक हर्बिसाइड है, ठीक है, कौन सा हर्बिसाइड, तो ग्लाइपोफॉसेट, ठीक है। ये क्या करता है, वीड को जो है वो किल कर देता है, कैसे, तो इनहिबिट करता है। तो किसको इनहिबिट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लाइफोसेट है हर्बिसाइड वो किसको किल, वीड को किल करता है, तो क्या इनहिबिट करके। तो इसका आंसर आएगा फिनाइल एलानीन, ठीक है। ये इनहिबिट कर देता है फिनाइल एलानीन से, जिससे क्या हो जाता है जो वीड्स है वो मर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द नॉड्यूलेशन इन लेग्यूम्स इज रिड्यूस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। जो नॉड्यूलेशन है अगर वो घट जाता है लेग्यूम्स में, तो किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोरोन, ठीक है। अगर बोरोन नहीं रहेगा, अगर बोरोन कम हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, तो क्या होगा कि लेग्यूम प्लांट में नॉड्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉड्यूलेशन हमें क्यों जरूरत होता है, तो नॉड्यूलेशन से क्या होगा कि अगर जितना ज़्यादा नॉड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा क्या होगा कि जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट रहेंगे सॉइल में। तो अगर वही कह रहा है कि अगर नॉड्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि नाइट्रोजन वहाँ पे क्या होगा कि ठीक से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा कि तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है सॉइल में। तो इसलिए हम लोग को बोरोन ठीक मात्रा में देना है, सो दैट कि जो है लेग्यूम्स में जो है नॉड्यूलेशन बने और उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विच वैरायटी ऑफ कैस्टर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इरिगेटेड एंड रेनफेड सिचुएशन इन गुजरात, ठीक है। तो किस तरह का जो वैरायटी है वो इरिगेटेड या फिर रेनफेड सिचुएशन जो रहता है गुजरात में वो नहीं रिकमेंड किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए GCH7, ठीक है। जो GCH7 वैरायटी है कैस्टोर की, तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं किया जाता, तो इरिगेटेड या फिर रेनफेड सिचुएशन जो प्रेजेंट रहता है गुजरात में वहाँ पे नहीं रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, if normal plants suddenly started reproducing parthenogenetically, the number of chromosomes of the second generation compared to the parent cell will be, ठीक है। अगर कोई भी नॉर्मल प्लांट है अगर उसको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, पार्थोजेनेटिकली, ठीक है, पार्थोजेनेटिकली, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होंगे सेकंड जनरेशन में एज कम्पेयर टू पेरेंट प्लांट, तो क्या होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, डैश टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन इज फॉलोड दाल लेक ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो किस टाइप का जो है वेजिटेबल गार्डन पाया जाता है जो डाल लेक रहता है कहाँ पे, कश्मीर में जो पाया जाता है, उसमें किस टाइप का गार्डन जो है हो रहता है, तो इसमें होगा फ्लोटिंग गार्डन्स, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी फ्लोटिंग गार्डन्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा दाल लेक ऑफ कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, वेजिटेबल्स आर जनरली सब्जेक्टेड ऑफ टू ड्राइंग आफ्टर, ठीक है। जो वेजिटेबल्स है वो क्या होता है कि हम लोग उसको वेजिटेबल्स में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं सो दैट कि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है ब्लांचिंग, ठीक है। जब हम लोग ब्लांचिंग कर देते हैं, ये ब्लांचिंग हम लोग क्यों कर देते हैं, सो दैट कि जो वेजिटेबल है इसका सेल्फ लाइफ जब बढ़ जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा जो फंगस का ग्रोथ है वो सब नहीं होके हम लोग वेजिटेबल को ज़्यादा दिन से प्रोटेक्ट कर सके और वो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ा सके, तो हम लोग ये ब्लांचिंग प्रोसेस जो है करते हैं। ये जनरली आपको वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन डिस्टेंस इज रिकमेंडेड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कैबेज, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है जो कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में देखने को मिलता है वो भी कैबेज में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें क्या कर रहा है एडिबल पोर्शन ऑफ आर्टिचोक, ठीक है। तो एडिबल पोर्शन जो रहता है आर्टिचोक को क्या रहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्लावर बड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, इन ब्रिंजल मैक्सिमम फ्रूट सेट टेक्स प्लेस इन डैश स्टाइल फ्लावर, ठीक है। जो ब्रिंजल में जो है मैक्सिमम फ्रूट जो है वो सेट होता है, तो वो तो किस तरह का जो है वो स्टाइल फ्लावर्स रहता है, तो ये लॉन्ग रहता है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी लॉन्ग, इन ब्रिंजल मैक्सिमम फ्रूट सेट टेक्स प्लेस इन लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, ठीक है। लॉन्ग टाइप का जो स्टाइल फ्लावर वहाँ पे जो है मैक्सिमम फ्रूट सेट होता है, ठीक है। शॉर्ट में बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट सेट देखने को मिलेगा
ठीक है, लॉन्ग टाइप ऑफ स्टाइल फ्लावर में। Next question 32 number. Dash is a ridge gourd cultivar having hermaphrodite flowers with cluster bearing habit. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, काशी खुशी। ठीक है, जो काशी खुशी है जो कि रिज गार्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर जो पाया जाता है उसमें क्या होता है कि क्लस्टर बियरिंग हैबिट जो है देखने को मिलता है। ठीक है, गुच्छा में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिनोटेड बाय। ठीक है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, और जो जेनेटिक अपीयरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिजिकल अपीयरेंस का, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए फिनोटाइप। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिनोटेड बाय फिनोटाइप, और जो जीन से अपीयरेंस जो हम लोग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का उसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, विच इज द सुटेबल पेरिनियल ग्लास फॉर लीन पीरियड। ठीक है, तो कौन सा सुटेबल है पेरिनियल ग्लास जिसको हम लोग उगा सकते हैं जब हम लोग कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, कौन सा हम लोग पेरिनियल ग्लास हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी नेपियर। ठीक है, तो हम लोग नेपियर ग्लास को ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग कोई भी और क्रॉप नहीं ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, बायो एजेंट फॉर कंट्रोलिंग पार्थेनियम हिस्टोफोरस एस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बायो एजेंट हम लोग यूज करते हैं सो दैट कि हम लोग पार्थेनियम का जो रिप्रोडक्शन है उसको रोक सके या फिर कम कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जाइगोग्रामा बाई कोलोरेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग बायोजेंट की तरह यूज कर सकते हैं सो दैट की जो पार्थेनियम है इसका जो है ग्रोथ कम हो और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैले, कम से कम फैले, और ये ज़्यादा हार्मफुल हमें हमारे क्रॉप को नहीं करे। Next question 36 number, the slow process by which new types of organisms arise from existing forms or genetic variation is called। ठीक है, ऐसा कौन सा ऐसा स्लो प्रोसेस जिससे हम लोग क्या होता है कि नया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो है वो अराइज होता है, जन्म होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फॉर्म, जो पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उससे एक नया टाइप का जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैसे, तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन एक तरह का ऐसा स्लो प्रोसेस जहाँ पे नया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे अराइज होता है, वहाँ पे बनता है फ्रॉम दी जहाँ जो पहले से ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है उसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ मेल फ्लावर्स टू फीमेल फ्लावर्स रोज इन मेल रोज टू फीमेल रोज इन अ हाइब्रिड बाजरा प्रोडक्शन इज। ठीक है, तो क्या रहता है कितना रेशियो रहता है मेल रोज टू फीमेल रोज जब हम लोग हाइब्रिड बाजरा प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर, द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट आइडली इंडिया शुड हैव। ठीक है, तो कितना एस्टिमेटेड परसेंटेज है जो कि फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए इंडिया में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, कलर ऑफ द टैग यूज ऑन द सर्टिफाइड सीड बैग इज। ठीक है, जो हम लोग टैग कलर जो कौन सा कलर का टैग जो हम लोग यूज करते हैं सर्टिफाइड सीड में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्लू। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर, क्या बोल रहा है 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज डायोशियस एंड प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग। ठीक है, कौन सा वेजिटेबल है जो एक डायोशियस होता है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ हम लोग उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग के थ्रू, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी पॉइंटेड गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो किस टाइप ऑफ इंसेक्ट में जो है पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट देखने को मिलता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी मॉस्किटो। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है डायरा सिस्टम कल्टीवेशन इज प्रॉपर्ली प्रैक्टिस इन। ठीक है, जो डायरा सिस्टम है ये कल्टीवेशन किसमें प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये मेनली जो है कुकुरबिटस क्रॉप्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि खीरा हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो है जो कुकुरबिटस क्रॉप होता है, जैसे कैबेज हो गया, तो इस टाइप में जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कुकुरबिटेशियस क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है टेंड्रोमीटर इज यूज टू मेजर मैच्योरिटी ऑफ। ठीक है, तो जो टेंड्रोमीटर होता है ये हम लोग क्या मेजर करते हैं, किसका मैच्योरिटी जो है इसे मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी जो है टेंड्रोमीटर यहाँ पे हम यूज करते हैं सर कि इसका मैच्योरिटी जो है मेजर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, पिलो इज अ फ्रूट डिसऑर्डर ऑफ डैश काउज ड्यू द लो कैल्शियम लेवल इन द टिश्यू। ठीक है, तो जो पिलो है ये एक तरह का क्या है, फ्रूट डिसऑर्डर है, तो किसका फ्रूट डिसऑर्डर है जहाँ पे हो जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है वो बहुत कम लेवल में प्रेजेंट रहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुकुम्बर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इन कुकुरबिट्स अ फ्रूट इज एसेंशियली एन इंफीरियर ओवरी एंड इज बोटानिकली कॉल्ड एज। ठीक है, जो कुकुरबिट्स होता है यहाँ पे जो है ये फ्रूट में जो है एक इंफीरियर ओवरी रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी पेपो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स आर फाउंड। ठीक है, किस तरह के किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में जो ब्रैकिश वाटर जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेल्टास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो कौन सा डे में हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, फ्लडिंग अ वर्ल्ड वाइड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड इन। ठीक है, तो हम लोग किसमें फ्लडिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वीड भी कंट्रोल कर पाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब अमेंड हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1988 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। ठीक है, तो ये कौन हेड करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, विच इज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, द प्रोपेग्यूल रिमेन्स अटैच्ड टू द पैरेंट प्लांट इन डैश टाइप ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो कौन से टाइप ऑफ प्रोपगेशन में जो क्या होता है, जो प्रोपेग्यूल होता है वो हमेशा पैरेंट प्लांट से अटैच रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम प्रोडक्शन इन कंडीशन टू आउटर फील्ड कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम लोग प्लांट का जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं सो दैट की जो ये प्रोडक्शन है ये ये क्या करें, आउटर फील्ड कंडीशन से थोड़ा सा चेंज हो इसका जो इन्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइट मीटरिंग। ठीक है, तो द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम प्रोडक्शन कंडीशन टू आउटर फील्ड कंडीशन इज कॉल्ड लाइट मीटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, अ मेजर प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड कार्नेशन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन एसिमेट्रिकल फ्लावर इज। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैलिक्स स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। जो हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो इससे हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ह्यूमिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, द रिमूवल ऑफ लैटरल फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम स्टेम सच एज कार्नेशन एंड क्राइजेंथेमम इज कॉल्ड एज। तो अगर जिसमें हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग लैटरल फ्लावर बर्ड है उसको हम लोग हटा देते हैं स्टेम से, जैसे कि किसमें करते हैं, तो कार्नेशन फ्लावर में देखते हैं या फिर क्राइजेंथेमम में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिसबडिंग बोलते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, डिसबडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, ट्रेनिंग प्लांट्स इन थ्री डायमेंशनल ornamental forms such as animal is called as। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है, टॉपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ बीओडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, रिमूवल ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या होता है, जो थिन लेयर होता है सॉइल का वो रिमूव होता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको शीट इरोजन बोलते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शीट इरोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलिएज हर्बेशियस पेरेनियल। ठीक है, कौन सा जो है फॉलिएज हर्बेशियस पेरेनियल है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कॉलियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, रोज फ्रूट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो रोज फ्रूट को जो रोज में जो फ्रूट पैदा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर क्रॉप इज रेजिस्टेंट टू नेमेटोड्स। ठीक है, किस तरह का जो फ्लावर क्रॉप है वो रेजिस्टेंट रहता है नेमेटोड से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मैरीगोल्ड। ठीक है, जो मैरीगोल्ड है ये रेजिस्टेंट रहता है नेमेटोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज नोन एज नेचर इन मिनिएचर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जापानीज। ठीक है, जो जापानीज टाइप के जो गार्डन है यहाँ पे जो ये ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेचर मिनिएचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, वेनिगर इज नथिंग बट। ठीक है, जो वेनिगर है ये क्या है, एक तरह का एसिड का एग्जाम्पल है, उसमें कितना होता है, तो 10% ऑफ एस्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10% एस्टिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेनिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, अ क्लाउड टाइप दैट occurs in low height in the atmosphere characterized by the horizontal layering is। ठीक है, तो ऐसा क्लाउड टाइप जो कि अकर होता है लो हाइट में, मतलब नीचे ही प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर के, तो और जो कि हॉरिजॉन्टल लेयरिंग रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, इस टाइप का जो लेयरिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है, स्ट्रेटस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या, कि अगर हम लोग वेट देखते हैं वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर एरिड एरियाज एक्सपीरियंस डैश ड्रॉट। ठीक है, जो एरिड एरिया होता है वहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, तो परमानेंट ड्रॉट देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जूट को बोलते हैं, कि एक तरह ये तो एक तरह से ब्राउनिश गोल्डन टाइप का कलर आता है, इसको हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन है जूट। Next question 69 number. Which one of the following rivers has the highest replenishable groundwater resource in the country? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर इन गुजरात how much percent net area is irrigated out of total irrigated area through tubewells and well। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए above 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन इन गुजरात इज अंडर द नेम। ठीक है, जो वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जो किया गया है गुजरात में, ये किसके नेम के अंदर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुजलाम सुफलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, क्या कह रहा है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक सिस्टम एंड बिल्डिंग अप ऑफ सॉइल फर्टिलिटी रिक्वायर्स एन इंटरिम पीरियड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड। ठीक है, जब हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो क्या इंक्लूड करता है, तो ये वॉशिंग इंक्लूड करता है, ग्रेडिंग भी साथ साथ वैक्सिंग। जिसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी रेफर्स टू। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एक तरह का ऐसा स्टेज है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होता है और मैक्सिमम मैच्योरेशन जो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर डैश इज द मोस्ट सुटेबल कैनिंग वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्यू। ठीक है, जो क्यू है जो कि एक तरह का वैरायटी है पाइनएप्पल का, तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है कैनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है ब्लैक हर्ट इज अ फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो जो ब्लैक हर्ट है ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये पोटैटो में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पोटैटो। ठीक है, तो ब्लैक हर्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर डैश केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोलॉन्गिंग वास्ट लाइफ टू कट फ्लावर्स। ठीक है, तो कौन सा केमिकल जो है वो यूज करते हैं हम लोग सो दैट की जो कट फ्लावर का जो वास्ट लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, क्या बोल रहा है द सर्टिफिकेशन बॉडी दैट कैरीज आउट इम्पार्शियल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हैंडलिंग इन गुजरात स्टेट इज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी GOPCA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 79 नंबर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर वाइडली एक्सपोर्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज इन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वो वाइडली एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज किया जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का। ठीक है, कहाँ पे, सो दैट कि हम लोग उसमें नया से जो है नया वेराइटीज जो है वो डेवलप कर सके, तो किस में होता है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो है देखने को मिलता है। Next question 80 number. Dash is a process of defining natural bodies of soil, classifying and grouping the delineated soils into map units and taking soil property information for interpreting and depicting soil spatial distribution on map. तो इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सॉइल मैपिंग। ठीक है, जो सॉइल मैपिंग की तरह प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग नेचुरल बॉडीज ऑफ सॉइल को डिफाइन करते हैं, वहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, इसके साथ ही साथ इसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं सॉइल्स को। ठीक है, इनटू द मैप यूनिट्स, उसका जो है सॉइल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो सॉइल है वो कैसा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मैप में, तो इसको सॉइल मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, कौन सा जो है वो नेचुरल प्रेडेटर है ब्राउन प्लांट हॉपर का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेड एंट्स। ठीक है, जो रेड एंट है ये नेचुरल प्रेडेटर है ब्राउन प्लांट हॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर अमंग द फॉलोइंग डैश इज एन इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए नीमीसाइड। जो नीमीसाइड है ये क्या है, इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, यहाँ पे नीम का यूज होता है और नीम जो है वो आपको नेचुरल देखने को मिलता है, नेचुरल प्लांट है जो कि नेचुरल प्रॉपर्टी जो है इसमें प्रेजेंट रहता है सो कि इंसेक्ट्स को मार सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर विच एंजाइम इज यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पेक्टिनोल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, जो पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये इवेपोरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सब मटेरियल इन द टू द इनसाइड ऑफ कैंस टू प्रिवेंट डिसकलरेशन या डिटोरेशन ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म HACCP स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे HACCP का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, हैजार्ड एनालिसिस एंड कॉम्पेंसेशन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, एरिल इज द एडिबल पोर्शन। एरिल इज द एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। ठीक है, जो एरिल है ये किसमें जो है एडिबल पोर्शन है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पोमग्रेनेट। ठीक है, पोमग्रेनेट के अलावा आपको जो एरिल है ये आपको लीची में भी देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे भी जो है वहाँ पे एरिल जो है एडिबल पोर्शन है। तो आपको ध्यान रखना है, पोमग्रेनेट के साथ ही साथ आपको लीची में जो है आपको देखने को मिलेगा एरिल एज अ एडिबल पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? क्राउन चोक इज अ कोकोनट कैन बी कंट्रोल बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो क्राउन चौक देखने को मिलता है कोकोनट में, ये कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ बोरोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरोन। ठीक है, तो जो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बोरोन डालते हैं ठीक से, इसका जो होगा अगर ठीक से हम लोग इसका सही मात्रा में देते हैं बोरोन को कोकोनट में, तो यहाँ पे जो है क्राउन चौक जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट ऑफ द सॉइल्स अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेस देन 1%। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट रहता है ड्राई लैंड कंडीशन में, तो ये लेस देन 1% जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, हिडन हंगर मीन्स। तो हिडन हंगर क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सीवियर इल रिडक्शन में अकर विदाउट अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, फॉर टेस्टिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन मैंगो बाय लीफ टिश्यू एनालिसिस डैश लीव्स आर टेकन एज अ सैंपल फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4 एंड 5 फ्रॉम टर्मिनल बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोबैक्टर होता है ये इन्वॉल्व रहता है जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये रिलेटेड किससे है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज येलोइंग इन ओल्डर लीव्स। ठीक है, तो किसके डेफिशिएंसी से जो है आपको येलोइंग इन ओल्डर लीव्स देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सीड वायबिलिटी। जो टेट्राजोलियम टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं सर? कि जो हम लोग सीड वायबिलिटी चेक कर सके कि जो सीड है वो वायबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, डैश एक्ट एज वाटर डेफिशिएंट सेंसर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है, एफसीसी एसिड। जो एफसीसी एसिड है ये एक्ट करता है एज अ वाटर डेफिशिएंट सेंसर जो कि मिनिमाइज करता है लॉस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, एमंग हनी बीज वर्कर्स आर। ठीक है, जो वर्कर है ये क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फीमेल। ठीक है, जो ड्रोन होती है वो होती है मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, डैश इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर प्रोडक्शन अंडर हाइड्रोपोनिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लेट्यूस। जो लेट्यूस है ये मोस्ट सुटेबल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, क्या बोल रहा है? मोस्ट कॉमनली यूज एजेंट फॉर केमिकल डबलिंग इज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलचिन। ठीक है, कॉलचिन यूज करने से क्या होगा? जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, क्या कह रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते हैं सर कि जो हम लोग मेजर कर सके कि प्लांट का ग्रोथ कितना हो रहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, जो क्रेस्कोग्राफ है ये इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जो कि मेजर करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ सेल पॉलिनेशन इन विच फ्लावर्स डू नॉट ओपन। ठीक है, जो ऐसा मैकेनिज्म यहाँ सेल पॉलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलता है जहाँ पे जो है फ्लावर्स खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लेस्टोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, यूएनईपी द यूएन एजेंसी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज हेडक्वार्टर एट। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी, केनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड्स विच लूज देयर वायबिलिटी विद रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, रिकैलिट्रेंट सीड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, द जोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात स्टेट इज डैश विच इज 55.97% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 196,244 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआर इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कसरगोद केरला इज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सीपीसीआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इज पॉपुलर इन डैश प्लांटेशन। ठीक है, जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है ये कहाँ पे किस टाइप ऑफ क्रॉप में ज्यादा पॉपुलर है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोकोनट। ठीक है। नेक्स्ट है 108 नंबर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एरिड हॉर्टिकल्चर का वो कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, हलावाई इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ। ठीक है, जो हलावाई है ये किसका पॉपुलर वैरायटी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी डेट पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, सोलापुर लाल इज अ पॉपुलर इम्प्रूव वैरायटी ऑफ। जो सोलापुर लाल है किसका इम्प्रूव वैरायटी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी पॉमग्रेनेट। ठीक है, ये पॉमग्रेनेट का वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द केन लेफ्ट आफ्टर प्रूनिंग ऑन द ग्रेप वाइन इज नोन एज। ठीक है, जब हम लोग प्रूनिंग करते हैं ग्रेप वाइन में, ठीक है, तो एक पोर्शन छूट जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्पुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप हैंड पॉलिनेशन इज प्रैक्टिस। ठीक है, तो किसमें हम लोग हैंड पॉलिनेशन करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी डेट पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। तो किस जो नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है यूरिया में, तो किस फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी एमाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक फॉर्म बाय अल्टरनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, जो रॉक फॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग हीट और प्रेशर डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, निपिंग इन चिकपी इज अ प्रोसेस टू। ठीक है, जो निपिंग हम लोग करते हैं चिकपी में, ये हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है इन लार्ज ब्रांचिंग, सो दैट इसकी ज्यादा ज्यादा ब्रांचिंग हो और जो इसका जो ब्रांचिंग लेंथ है वो लंबा हो। ठीक है, इस तरीके से लंबा लंबा ब्रांचिंग हो चिकपी में, इसलिए हम लोग जो है निपिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी ऑफ पोटैटो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो कौन से वैरायटी में जो है जो पोटैटो है वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुफरी नीलकंठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, पॉलिनेशन इन फिग इज बाई। ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है फिग में वो कैसे होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिशा टेस्ट इन बनाना इज यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। जो एलिशा टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं बनाना में, तो उसको तो हम लोग इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी वायरस। ठीक है, तो एलिशा टेस्ट जो है वो मेनली किया जाता है बनाना में, सो कि हम लोग देख सके कि इसमें वायरस है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट क्रॉप हैज अ माइक्रोराइजल रूट नेटवर्क। ठीक है, किस टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप में जो है माइक्रोराइजल रूट नेटवर्क देखने को मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी लीची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईआईटीएम मीन एनुअल रेनफॉल ओवर इंडिया इज डैश मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1087। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटू वाटर कंजर्वेशन थ्रू लैंड कन्फिगरेशन इज डन बाय यूजिंग। ठीक है, जो इन सीटू वाटर कंजर्वेशन करते हैं थ्रू द लैंड कन्फिगरेशन, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंजर्वेशन बेंच टेरेसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन एयरेबल लैंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन बी कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन टू द सीरियल प्लस लेग्यूम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लीड्स टू डैश। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सप्रेशन ऑफ लेग्यूम ग्रोथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है फार्मर्स एक्चुअल लैंड यूज इन एरिया एंड टाइम रिलेशनशिप फॉर ईच क्रॉप और ग्रुप ऑफ क्रॉप्स कंपेयर टू द टोटल अवेलेबल लैंड एरिया एंड टाइम इंक्लूडिंग लैंड दैट इज टेम्पररी अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज असेस्ड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर हीट ट्रीटमेंट इन मैंगो इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ। ठीक है, जो वेपर हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं मैंगो में वो हम लोग किसके कंट्रोल के लिए करते हैं, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्रूट फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 126 नंबर बोल रहा है वेजिटेबल फॉरेन कैन बी डिफाइन एज। ठीक है, जो वेजिटेबल फोर्सिंग है वो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऐसा अगर हम लोग वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ सीजन में भी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है, इसको हम लोग फोर्स कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर सिंथेटिक वेराइटीज आर कॉमन इन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैबेज। ठीक है, जो कैबेज है यहाँ पे सिंथेटिक वेराइटीज बहुत ज्यादा कॉमन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, ब्लॉची राइपनिंग ऑफ टोमेटोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो ब्लॉची राइपनिंग हो जाता है टोमेटो में, ये किसके डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी से आपको ब्लॉची राइपनिंग देखने को मिलता है टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, क्या है? Tillage operation carried either at the pre-emergent stage of the crop plants or while they are in the early stages of growth so that the crop plants, sugarcane, potato do not get damaged is termed as। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लाइंड टीलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, द स्प्रेड ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ब्रीडिंग पॉपुलेशन टू अनदर बाय माइग्रेशन विच में रिजल्ट इन चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, अ क्रॉस ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स रेसेसिव पैरेंट इज टर्म्ड एज। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉस करते हैं वन ऑफ इट्स रेसेसिव पैरेंट से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डैश डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरोन। ठीक है, जब बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है कॉलीफ्लावर में तो यहाँ पे आपको ब्राउनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, अमंग द फॉलोइंग डैश इज अ मैन मेड वेजिटेबल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋतुबग्गा। ऋतुबग्गा है, ये एक तरह का मैन मेड वेजिटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, जोनिंग इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बीट। जो बीट है ये एक तरह का क्या है? जोन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं जोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काउज्ड बाय। ठीक है, जो लिटिल लीफ होता है ब्रिंजल में, ये किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म्स इन मस्क मेलनिस। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एंड्रोमोनोशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है among various cucurbitous vegetables dash has bushy growth habit। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, समर स्क्वैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, ब्रीडर सीड इज अ प्रोजीनी ऑफ। जो ब्रीडर सीड है ये किसका प्रोजीनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज यूज फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैबेज। ठीक है, तो कैबेज में क्या होता है कि हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यूज करते हैं सर कि हम लोग हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, मेच्योरिटी ऑफ स्टेमेंस एंड पिस्टल एट डिफरेंट टाइम इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेमन और पिस्टल है मतलब फीमेल और मेल प्लांट जो प्रोटेक्टिव पार्ट है वो जो है डिफरेंट टाइम पे जो है मेच्योर होता है इन द सेम फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइकोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन। जो कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है दोनों में, एनिमल और प्लांट टिश्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 143 नंबर, a large number of interlinked chains in ecosystem together form a। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फूड वेब। ठीक है, अगर बहुत सारे चेन जो है वो लिंक हो जाते हैं, इंटरलिंक हो जाता है इकोसिस्टम में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, गैलेरिया इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैंकेट फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ लोन एस्टैब्लिशमेंट इज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और उसके बाद सस्ता भी है तो किस टाइप ऑफ मेथड से हम लोग लोन एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिबलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, फॉर एक्सपोर्ट पर्पस द एंगल बिटवीन स्पेथ एंड स्पैटिक्स ऑफ एंथोरियम शुड नॉट एक्सीड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 45 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोज्योग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट जोन। ठीक है, ये जो है बायोज्योग्राफिक जोन नहीं है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है इंडिया। जो इंडिया है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका? राइस का, इन द वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन लेड टू द वेरियस फैटल डिजीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड एट। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ लोकेट है? तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कॉल्स अ स्टॉर्म सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज।
तो उसमें जो है विंड का जो है वो वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको हम लोग उसको बोल देते हैं सुपर साइक्लोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर विंड का वेलोसिटी जो है मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर जो है रहेगा, तो उसको जो है IMD बोल देता है सुपर साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर। डैश क्रॉप इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर स्पोडोप्टेरा इन शुगर बीट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैस्टर, ठीक है। जो कैस्टर क्रॉप है यहाँ पे हम लोग ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं सो दैट किसके लिए, तो स्पोडोप्टेरा जो है मिलता है जो कि शुगर बीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर। प्लांट्स दैट यूज लेस वाटर एंड आर टॉलरेंट टू ड्राई लैंडस्केप साइट्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर का ऑप्शन डी ज़ेरोफाइट, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स इस टाइप के प्लांट जो रहता है, इसमें जो है वाटर कम इसको जरूरत पड़ती है, और जो ये टॉलरेंट रहता है ड्रॉट से, ठीक है, और ड्राइनेस से ये टॉलरेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट है यहाँ पे जो आपको बहुत ज्यादा फ्लावर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर। इन विच फ्लावर क्रॉप राइजोम इज यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑरिस रूट। जो ऑरिस रूट होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो कि राइजोम को यूज किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर। पाल्मिरा पाल्म इज बोटानिकली नोन एज, ठीक है। तो पाल्मिरा पाल्म जो है इसको हम लोग बोटानिकली क्या बोलते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए बोराशस फ्लैबेलिफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश बाय, ठीक है। जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर ये ICR पब्लिश करता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ICR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर। अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस डैश आर एक्सक्लूसिवली कल्टिवेटेड फॉर कट फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइब्रिड टी, ठीक है। जो हाइब्रिड टी है यहाँ पे जो है ये एक्सक्लूसिवली यूज ज्यादा एक्सक्लूसिवली जो है कल्टीवेट किया जाता है फॉर दी कट फ्लावर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर। भारत भारतनेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो भारतनेट है ये किस प्रोजेक्ट से किस टाइप से रिलेटेड है, ये जो प्रोजेक्ट है भारतनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर। डैश इज द डिवाइस ऑफ ट्रैक्टर इंजन इन विच लिक्विड फ्यूल इज कन्वर्टेड टू गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पिस्टन, ठीक है। जो पिस्टन जो डिवाइस है वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रैक्टर का इंजन होता है वहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल है ये कन्वर्ट होता है गैसियस फ्यूल में, ठीक है। Next question है 161 number. The name of online portal launched by Union Government to solve the problems of agriculture sector is. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ई कृषि संवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर। आई खेदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो आई खेदर प्लेटफॉर्म है ये इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन टू गेट बेनिफिट्स ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, डिटेल लिस्ट ऑफ डीलर्स प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसके साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है। तो ये सबके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, तो आई खेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला इज, ठीक है। जो एजोला ये क्या है, एक तरह का वाटरफॉल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। कौन सा जो है इथाइलिन एब्जॉर्बेंट है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है कैमेनोफोर, ठीक है। जो कैमेनोफोर है ये एक तरह का इथाइलिन एब्जॉर्बेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर। सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट बी यूज इन फालसा एंड जामुन जूस बिकॉज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इट ब्लीचेस अ फ्रूट जूस, ठीक है। तो अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को यूज कर देते हैं फालसा या फिर जामुन जूस में, तो क्या होगा, जो इसका कलर जो होता है जूस का, तो ये क्या कर देगा, ये उड़ा देगा, ठीक है। तो हम लोग उसके कलर को मेंटेन करने के लिए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हम लोग जो है सल्फर डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते हैं फास्ट या जामुन के जूस में, क्योंकि ये जो कलर है ये उड़ा देता है, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं, कलर को डिसकलर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर। सीए स्टोरेज जनरली रेफर्स टू, ठीक है। जो सीए स्टोरेज है वो क्या होता है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीज O2 एंड इंक्रीज CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जहाँ पे क्या होता है, जो वाटर वेपर है डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 168 नंबर। बोल रहा है द क्रॉप प्लांट्स एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रूट जोन इज, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कॉटन स्पीशीज इज कॉल्ड देशी कॉटन, ठीक है। इसको हम लोग देसी कॉटन बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गॉसिपियम आर्बोरियम को जो है देसी कॉटन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर, स्पार्कलिंग प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम फ्रूट जूस इज। ठीक है, जो स्पार्कलिंग प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द फ्रूट जूस, तो किसके क्या जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कॉर्डियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर, सॉर्क्रॉट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, जो सॉर्क्रॉट होता है किससे प्रिपेयर करा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर इन मैच्योरिटी इंडेक्सेस। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है एब्सिशन लेयर का मैच्योरिटी इंडेक्स में, तो किस में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेलॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर, विच स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट इन टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैफीन। ठीक है, जो कैफीन जो है ये आपको पाया जाता है टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद। ठीक है, तो वेरिएबल जो वीआरटी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म वीआरटी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड एट द नैनो स्केल विच इज अबाउट। ठीक है, तो इसका रेंज पूछ रहा है कि इसका कितना जो है साइज रहता है नैनो टेक्नोलॉजी में जो यूज करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक तरह का साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड है जो कि हम लोग नैनो स्केल पे कंडक्ट करते हैं, जिसका रेंज होता है 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, ये साइज दे रखा है। Next question 177 number, dash is a method to convert an image into digital form and perform some operation on it in order to get an enhanced image or to extract some useful information from it. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर, 1 HP इज इक्वल टू डैश डैश इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जो 1 हॉर्स पावर है कितना होता है, इक्वल टू 746 वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 746 वाट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो 1 हॉर्स पावर है ये इक्वल टू होता है 746 वाट के। ठीक है, कहाँ पे, तो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर, बॉडेक्स मिक्सचर इज। ठीक है, जो बॉडेक्स मिक्सचर एक तरह का इनऑर्गेनिक फंगीसाइड है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक फंगीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, द कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड इज। ठीक है, जो कॉमन मोड होता है हर्बिसाइड के एक्शन का उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्लॉकिंग ऑफ फोटो सिस्टम 2। ये क्या करता है, मेनली फोटो सिस्टम 2 जो होता है PS2 इसके को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर, राइपनिंग ऑन शुगर केन इज एनहांस बाय स्प्रेइंग। ठीक है, अगर हम लोग शुगर केन में अगर राइपनिंग जल्दी से करें तो उसको हम लोग क्या स्प्रे करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो है शुगर केन में राइपनिंग होगा, तो इस पे हम लोग इथरल यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम मेटासिलिकेट यूज कर सकते हैं, या फिर ग्लाइकोफॉसेट आइसोप्रोपाइलिन एमाइन सॉल्ट जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हम लोग यूज कर सकते हैं, सो जो राइपनिंग प्रोसेस है शुगर केन में वो जल्दी से जल्दी हो। Next question 182 number, Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH is centrally sponsored scheme for the holistic growth of the horticulture sector covers। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स बैम्बूज मशरूम ये सब जो है ये इंक्लूडेड है MIDH में। ठीक है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 183 बोल रहा है द मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल इज। ठीक है, जो मेजर पेस्ट जो देखने को मिलता है ब्रिंजल में वो क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर, रेयरिंग सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो हम लोग सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करते हैं सो दैट कि हम लोग ऑब्टेन कर सके सिल्क को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन है सेरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर, डैश इज नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्डेमन इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर, विच क्लाइमेटिक फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टेम्परेचर। ठीक है, जो टेम्परेचर ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट के लिए, किसमें, तो कॉलीफ्लावर वेजिटेबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर, डैश डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ भगायत विकास मिशन। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंक्लूड किया गया था फर्स्ट फेज ऑफ भगायत विकास मिशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि इसमें जो कच्छ है, सबरकांठा है, सुरेंद्र नगर है, ये सब जो इंक्लूडेड है किसमें, भागयत विकास मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, न्यूमेटिक सीड ड्रिल्स आर सुटेबल फॉर सोइंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। मतलब जो न्यूमेटिक सीड ड्रिल है यहाँ पे स्मॉल सीड भी यूज कर सकते हैं, आप बोल्डर सीड भी यूज कर सकते हैं सोइंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, विच ऑर्गेनिज्म derives the energy from oxidation of complex organic compound। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को derive करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर सॉइल स्टरलाइजेशन। ठीक है, कौन सा केमिकल जो है हम यूज करते हैं सॉइल स्टरलाइजेशन के लिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिथियम। जब लिथियम है, ये क्या है, एक तरह का नॉन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, मतलब प्लांट को जरूरत नहीं होती लिथियम की। ठीक है, बाकी बोरोन, जिंक, आयरन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर, द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द ह्यूमस इज अराउंड। ठीक है, तो जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है ह्यूमस में कितना रहता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 193 बोल रहा है बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप सोइंग ऑफ अदर क्रॉप इन द सेम फील्ड इज नोन एज, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्यूम्यूल डेवलप फ्रॉम। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन है, एम्ब्रियो। ठीक है, जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो जो रेडिकल एंड प्यूम्यूल है ये एम्ब्रियो से डेवलप करता है। कैसे, जैसे ये मान लीजिए कि आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है एम्ब्रियो मतलब यहाँ पे आपको कॉर्डिलेटर है, जहाँ पे आपका जो फूड है वो स्टोर रहेगा, और यहाँ से जो है आपका रेडिकल जर्मिनेट होगा यहाँ से प्लीमल, और प्लीमल दे देगा शूट को, जर्मिनेट करेगा, मतलब शूट यहाँ पे फॉर्म होगा प्लीमल से, और जो रेडिकल है यहाँ से रूट जो है यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 195 नंबर, क्या कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो जो सेल इलोंगेशन होता है इंटरनोडल रीजन में, ठीक है, तो कैसे होता है, कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गिबरलिन। ठीक है, जो गिबरलिन है एक तरह का प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग क्लास ऑफ सॉइल्स हैव नो लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, तो क्लास वन, इसका आंसर है ऑप्शन है क्लास वन। जो क्लास वन टाइप के क्लास होते हैं, मतलब क्लास वन जो रहता है सॉइल का, इसमें क्या होता है, कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी क्रॉप को जो है ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर, क्या बोल रहा है, मिथाइल यूगिनॉल इज यूज एज अट्रैक्टेंट अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर का ऑप्शन है ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ये जो है हम लोग मिथाइल यूगिनॉल जो है यूज करते हैं सो दैट की जो ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई है ये अट्रैक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर, क्या बोल रहा है, मलबेरी, मूंगा, ओक एंड तसर सिल्क आर फाउंड इन। ठीक है, जो मलबेरी, मूंगा, ओक एंड तसर सिल्क है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, इंडिया एक ऐसा इकलौता कंट्री है जहाँ पे जो है ऑल टाइप ऑफ सिल्क जो है पाया जाता है। ठीक है, और जो इंडिया है इसका रैंक सेकंड आता है इन द सिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे जो है वो क्या है, चाइना। सिल्क प्रोडक्शन का देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस होता है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 500 टाइप ऑफ सिल्क जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रेजिडेंस एंड गम्स से सिचुएटेड है। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिडेंस एंड गम्स ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये कहाँ है, तो रांची में है जो है ये सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रांची। ठीक है, रांची कहाँ है, तो झारखंड। ठीक है, तो ये आपको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिडेंस एंड गम जो है ये आपको देखने को मिलेगा नामकुम। ठीक है, नामकुम जो है रांची में सिचुएटेड है, और रांची जो है झारखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप उसका कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, वो भी जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, आप इजीली कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम को इजीली से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी कोर्स रिलेटेड जो डिटेल्स आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप जो हमारा गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एग्रीकल्चर जीके का जो ऐप है वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड की जाएंगे, इसके साथ ही साथ आपको वैकेंसीज वगैरह के जो अपडेट्स है वो भी मिलेंगे। इससे आप क्या होगा कि आप टाइमली जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।